आप देख रहे हैं मरुदा टुडे। मैं सहर। आज के हमारे खास कार्यक्रम एग्जाम फेस्टिवल में आपका स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम देश भर के परीक्षार्थियों को और उनके परिजनों को डिप्रेशन से बचने का मनोबल देते आए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजमेर शहर के जाने माने स्कूल प्रेसिडेंसी की प्रिंसिपल महेंद्रा कंवर। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, आपने कहाँ से स्टार्टिंग करी अपने लाइफ अपने करियर की? मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स आर्मी में थे, सो मेरी स्कूलिंग डिफरेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री में हुई है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हुई है। और मेरा कॉलेज हुआ है अजमेर से, सोफिया कॉलेज गर्ल्स स्कूल। और फिर एमए और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में जैसे मेरे को एक नर्सरी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला और तभी से मेरे को पता चला कि मेरे को बहुत लगाव था बच्चों से और बच्चों को पढ़ाई में हेल्प करने से। तो फिर मैंने सोचा कि इसी को मेरा प्रोफेशन लेना चाहिए। फिर मैंने नर्सरी स्कूल से जॉब शुरू करा। मैंने खुद का अपना नर्सरी स्कूल भी खोला उसके बाद में। और फिर मैं मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में गई। वहाँ पे मैं 2000 से 2018 18 साल मैंने काम करा एज ए HOD साइकोलॉजी, करियर काउंसलर एंड अ हाउस मिस्ट्रेस। तो उसमें मेरे को बच्चों से बहुत ज़्यादा मुझे मिलना हुआ, उनके साथ समय बिताना हुआ, बिकॉज वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है। तो बच्चे हमारे पास 24 आवर्स रहते थे। तो बच्चों को हेल्प करने का भी बहुत सारे मौके भी मिले हम लोगों को। और उनको कैसे बच्चे, छोटे बच्चे जो 4th स्टैंडर्ड में आते हैं, 12th तक कैसे बड़े होते हैं, कैसे मैच्योर होते हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनको हेल्प करने में और उनकी प्रोग्रेस के अंदर। उसके बाद में मैं चली गई थी जम्मू में। मैं वहाँ पे मैं 5 साल रही हूँ। वहाँ पे कोएड स्कूल था, एक हेरिटेज स्कूल। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेसिडेंसी स्कूल में आई हूँ इस साल। और मुझे बहुत अच्छा लगा वापस अजमेर आने में, क्योंकि यहाँ पे मेरा कॉलेज भी मैंने यहाँ से करा था और मैंने काफ़ी टाइम मेयो कॉलेज गर्ल्स से भी काम करा था। तो इट इज़ लाइक अ सेकेंड होम फॉर मी मैम। सो इट वॉज वेरी नाइस टू कम बैक ओवर हियर। बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं मैम जी, आपने इनको लेके क्या तैयारी करी अपने स्कूल को लेके? बोर्ड परीक्षाओं के लिए 10th एंड 12th के बच्चे काफ़ी स्ट्रेस भी रहते हैं, पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उनको तैयार करा है और उनकी काउंसलिंग भी कराई है। और इट इज़ नॉट जस्ट वन डे का जो प्रिपरेशन होता है, इसकी हम लोग काफ़ी सालों से प्रिपेयर करते हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हमारे 10th में आता है, बट जो बच्चों का पढ़ाने का तरीका है, जो बच्चों को जैसे समझने का है, कैसे वो आंसर्स लिखते हैं, कैसे वो उनको समझना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड वगैरह जो अपने न्यू NAP वाली पॉलिसीज़ है वो हमने इसमें इनकलकेट करी है। सो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाता है टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन बेस्ड एंड टू एनालाइज द थिंग्स। तो हम उसके पूरे साल भर उसके साथ बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और बच्चे भी मेहनत करते हैं। एंड वी ऑल्सो कीप पेरेंट्स को हम लोग में रखते हैं, पेरेंट्स का भी हम लोग साथ लेते हैं। तो जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि इट इज़ अ होलिस्टिक काइंड ऑफ अ थिंग वेयर हम बच्चे, पेरेंट्स और स्कूल तीनों ही मिलके, और इवन द पीयर जो अपना ग्रुप होता है उसका भी हम सहायता लेते हैं एंड उसको भी हम इनकरेज करते हैं टू हेल्प ईच अदर। सो जो मोदी जी के जो विचार हैं, जो मोदी जी की जो गाइडलाइंस हैं, उसको हम लोग पूरा फॉलो करते हैं और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है बच्चों के प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड क्लासेस। उनकी काउंसलिंग भी बहुत करनी पड़ती है, उनसे ज़्यादा उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पे प्रेशर ज़्यादा डालते हैं और वो कंपेयर काफ़ी करते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से। तो आई वुड रिक्वेस्ट पेरेंट्स नॉट टू डू दैट। एंड सो बच्चों का भी हम ध्यान रखते हैं और पेरेंट्स को भी हमको काउंसलिंग करनी पड़ती है। हम बीच में बुलाते भी रहते हैं और काफ़ी हमारा इंटरेक्शन होता है एंड बच्चे काफ़ी फ्री फील करते हैं। तो कुछ दिक्कत भी होती है तो वो आके बात करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं पे एक्स्ट्रा हेल्प होती है, तो द किड्स आर वेरी फ्री टू कम एंड टेक हेल्प ऑफ द टीचर्स। ओके, बीइंग अ प्रिंसिपल आप कितना टच में रहती हैं बच्चों से? पूरे टाइम टच में रहते हैं, बिकॉज आई लव, जैसे मैंने आपको बोला कि इट वॉज बिकॉज ऑफ द लव फॉर चिल्ड्रन दैट आई केम इन टू दिस प्रोफेशन। और बच्चे हैं तो बात करना तो बहुत अच्छा लगता है, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई लव टू इंटरेक्ट विथ ऑल द एज ग्रुप्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th।
और बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों के मन की बातें भी पता चलती है। और कई बार जब अपन बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो जो हम लोग इनफॉर्मली जो बात करते हैं उससे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है। देन इफ़ यू नो एड्रेस देम इन गैदरिंग, वो भी करते हैं हम लोग, जैसे काउंसलिंग वगैरह भी, और इन स्मॉलर ग्रुप्स भी बात करते हैं। एंड आजकल के बच्चे दे इन्जॉय टॉकिंग, सो वो हेजिटेशन नहीं रहता है, सबसे बात करते हैं। मैम व्हाट इज़ द डिफरेंट, क्या अंतर है 10th और 12th क्लास के बच्चों में? 10th क्लास के बच्चे, उनका मेंटल हेल्थ लेवल जो होता है, जी सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जी जी, आप बताइए इसके बारे में। सोशल मीडिया तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है, एंड वो तो बच्चे काफ़ी समय बिताते हैं उसके ऊपर, और हम लोग बार बार बच्चों को बताते भी हैं, और पेरेंट्स से भी हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं कि यस, सोशल मीडिया में बच्चे करते हैं, बट एक लिमिट का टाइम होना चाहिए जो उस पर करें। बिकॉज आजकल अपना जो ये है सोशल मीडिया, वो लिमिट में करें तो बेटर रहेगा, और उसको हमारे खुद के ग्रोथ के लिए यूज़ करें। इट शुड बी जैसे कोई जो टॉपिक अच्छा लग रहा है उसके बारे में वो उसमें ढूंढे, उसमें रिसर्च करें, उसके और भी उसके बारे में पता करें, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। बट द टाइम दैट दे स्पेंड ऑन सोशल मीडिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड इट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड अ लिटिल बिट। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 10th to 12th चिल्ड्रन? 10th और 12th का, बिकॉज 10th अपना बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, पर पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसका स्ट्रेस रहता है। और जो 12th के बच्चे होते हैं, बिकॉज दे आर गोइंग आउट एंड उनको कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन्स लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए अलग तरह का उनको स्ट्रेस रहता है। दोनों को ही स्ट्रेस है, बिकॉज एक पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो उसकी अलग तरह से टेंशन रहती है, और दूसरा वो उसके बाद में कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, उसकी रहती है। बट ये है कि हम भी बच्चों को समझाते हैं कि टेंशन लेने से कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, बट अपन प्रिपेयर करते हैं सिस्टमैटिकली, एंड द टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई सेड दैट इन सोशल मीडिया ऑल्सो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे स्पेंड, दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। अपना सेल्फ डिसिप्लिन रहे, उसी को हम इनकरेज करते हैं कि अपने एक टाइम टेबल बनाएं और प्रिपेयर करें, और इट शुड बी थ्रू आउट द ईयर कि थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करें, सो दैट दे कंफर्टेबल इन द एंड। एग्ज़ाम को लेकर आजकल बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी के भी पेशेंट होते जा रहे हैं जी, वो तो बहुत बड़ा इशू। क्या सुझाव है आपका? ये है कि इसमें हम लोग बच्चों से काउंसलिंग करते हैं। हमारी जो टीचर्स हैं, हर टीचर का हम लोगों ने ट्रेनिंग दे रखी है। हमारे पास काउंसलर भी हैं यहाँ पे, और हमने सब टीचर्स को ट्रेनिंग भी दे रखी है हाउ टू डील विद चिल्ड्रन एंड विद गोइंग इनटू एंजाइटी। एंड उसमें हम लोग पेरेंट्स को भी लूप में रखते हैं, और बच्चों के हम अगेन एंड अगेन हम लोग काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को समझाते हैं, और जहाँ पे उनको एंजाइटी होती है उस पे हम लोग बताते हैं कि कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम करें, कैसे उस सिचुएशन को समझें, और सिस्टमैटिकली कैसे हम लोग उसको पार करें। और जैसे नरेंद्र अपने प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला था अभी परीक्षा पे चर्चा पे, कि जैसे जो सेल फोन उसको रिचार्ज करते हैं, वैसे ही हमको हमारा माइंड एंड बॉडी को रिचार्ज करना चाहिए, सो दैट वी कैन टेक अप द सिचुएशंस विच आर गिविंग अस एंजाइटी। बिकॉज अपन फिजिकली हेल्दी रहेंगे, जैसे अपन योगा वगैरह करेंगे, फिजिकली हम एक्टिव रहेंगे, तो उससे काफ़ी हमारा मनोबल बना रहता है, एंड वी हैव मोर स्ट्रेंथ, and we are healthy to deal with situations, and we are healthy to give in more time and take care of it. बोर्ड एग्ज़ाम को लेके आपकी फैकल्टी किस तरह से काउंसलिंग करती है बच्चों की? उनको शुरू से ही, जैसे मैंने बोला, शुरू से ही उनके साथ रहते हैं। एंड जैसे कई बच्चे होते हैं, उनको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता, किसी को कोई टॉपिक से नहीं समझ में आता, किसी को कोई दूसरी चीज़ नहीं समझ में आती, तो उनको स्मॉलर ग्रुप्स में भी लिया जाता है, तो वो भी उनको करवाते हैं। और एक उनको तरीका होता है याद करने का, समझने का, एंड टू ऑल्सो एक बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस कम हो जाती है। आजकल बच्चे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे सोशल मीडिया में भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उनको कैसे एक्सप्लेन करना होता है, कैसे एक्सप्रेस करना होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड टू मेक देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू अप्लाई देम, तो वो टीचर्स लगातार करती हैं, काउंसलिंग भी करती हैं और इनको समझाती भी हैं। सो रेगुलर हमारा होता है। इट इज़ नॉट जस्ट वन टीचर, इट इज़ ऑल द टीचर्स
हम एक साथ मिल के काम करते हैं, टेकिंग द पेरेंट्स ऑल्सो विथ अस, बिकॉज दोनों तरफ से ही हमको बच्चों को हाथ पकड़ना होता है टू मेक देम क्रॉस द ब्रिज। मैम आजकल देखा गया है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रेशर करते हैं मार्क्स को लेके। जी, आप बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट वाले लेकर आते हैं। मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग, पर जो समझ है, जो बच्चे हम एक अच्छे नागरिक बना पाएँ, जो बच्चे ह्यूमैनिटी को अंडरस्टैंड करते हों, जो बच्चे एक दूसरे की हेल्प करना होता है, और एक ये है कि अपना आप सीखें समझें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो बहुत है। और कई बार क्या होता है, बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी होती है बट उस दिन बच्चे बीमार हो जाता है, उसमें कई बार नहीं आता है। तो मार्क्स आर नॉट एवरीथिंग, बट जो प्रोसेस में जो बच्चा सीखता है, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है, ज्ञान हमेशा साथ रहता है और जब टाइम आता है उसको हेल्प करता है। जो वो सीखते हैं ज़िंदगी में तो वो हमेशा उसको हेल्प ही करेगा। तो मार्क्स आर जस्ट नंबर्स, बट दे शुड नॉट पे अटेंशन टू दैट, एंड दे शुड हेल्प टू चाइल्ड टू अंडरस्टैंड एंड टू अपना पढ़ाई करे, बट वो है वो ईमानदारी से करे, वो बहुत ज़रूरी है। अपना पूरा 100% दे और फिर बाकी फिर ध्यान नहीं दे, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मैम हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा करी और आपके स्कूल में कितने बच्चों ने देखा उनको लाइव? उनको बच्चों ने 9 से लेकर 12 के सब बच्चों ने देखा है और 8 के बच्चों ने भी देखा है। और हमारा यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं, सो उनको क्लासरूम्स में दिखाया है। और कुछ बच्चों को हमने एक साथ पे लिया, जैसे 10th एंड 12th को बच्चों को एक साथ बिठा के हमने दिखाया है। बाकी जो क्लासेस है वो सेक्शन वाइज अपने क्लासेस में देख रही थी, बिकॉज जब अपना एक पूरा ग्रुप बैठता है देखने के लिए, उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है बच्चे पे। सो इवन द टीचर्स वर देयर, और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है जब सर परीक्षा पे चर्चा लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो बहुत ध्यान से बच्चे देखते हैं, बिकॉज वो बहुत पॉइंट्स अच्छे बताते हैं, एंड जो वैलिड पॉइंट जो बच्चे फील करते हैं उसकी नब्ज पकड़ के, एंड जो उनको समझाते हैं इन 5 मिनट्स समझाते हैं, उनके एक अलग इम्पैक्ट आता है। सीधी प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि मोबाइल को रील्स बनाने के लिए ही यूज़ ना करें, जी, इस पढ़ाई के लिए भी यूज़ करें। जी, बिकॉज जैसे ये एक टूल है, इसको एक अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप ऐसे फंस भी जाते हैं कि आप रील्स पे आप टाइम पता ही नहीं चलता है कब आपका काफ़ी समय निकल जाता है। सो एक उसको आप रिसर्च करने में भी कर सकते हैं। और आजकल बच्चे एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे बच्चे कोई चीज़ डेवलप करते हैं तो वो उसका वीडियो बना के अपलोड करते हैं, सो दैट इज़ इन एजुकेशनल मैनर। और एक है कि आजकल बच्चों को बहुत इंक्विजिटिवनेस होती है, जैसे कोई चीज़ टॉपिक है उसके बारे में और बच्चा पता करना चाहता है तो उसके लिए वो यूज़ कर सकता है। बट ये है कि बिकॉज रील्स में दे हैव टू ऑल्सो यूज़ सोशल मीडिया फॉर देयर बेनिफिट, दे शुड नॉट बिकम कि विदाउट एनी इंटेंशन आप यूज़ करने जा रहे हैं। मैम आप अपने स्कूल के बारे में भी कुछ बताइए। ये स्कूल है जो बिल्कुल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है बच्चों पे, एंड यहाँ पे हम लोग पढ़ाई, एकेडमिक्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ दोनों पे हम लोग बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है, इट इज़ नॉट जस्ट एकेडमिक, इट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे बहुत बड़ा कैंपस है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आजकल के अपन देखते हैं स्कूल्स में बच्चों के कैंपसेस छोटे होते हैं, फील्ड्स पूरी होती नहीं है। यहाँ पे हमारा कैंपस बहुत बड़ा है, एंड वी हैव बास्केटबॉल, वी कोर्ट हमारा भी नया बना है, वापस रेनोवेट हुआ है, हमारा स्केटिंग रिंग है, हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल है, एंड एक एडवेंचर कैंप भी बनाया है जो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। एंड वी हैव वेरी गुड कोचेस, एंड उससे क्या होता है बच्चा सिस्टमेटिकली सीखता भी है, एंड देन वी गो फॉर national level competitions also, state and district and national level competitions also. So बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताते हैं, बच्चों को एकेडमिक्स के बारे में बताते हैं, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे अपना काफ़ी
जो अपना थॉट प्रोसेस होता है उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वी ऑल्सो टीच द चिल्ड्रेन टू एग्री टू डिसएग्री, कि अपना मत है पर वो आप मत अपना जो ओपिनियन है आप बताइए, बट वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द अदर पर्सनस ओपिनियन ऑल्सो. सो वो चीज़ भी आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम लोग सिखाते हैं. सो अकेडमिक एंड अपना जो ड्रामेटिक्स होता है, जो अपना काफ़ी अदर एक्टिविटीज़, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, एंड वी ऑल्सो मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेट्स, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज हम लोग ऐसे ही हमारा प्लानिंग करते हैं दैट हर बच्चे को चांस मिले पार्टिसिपेट करने में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैम, हमारे चैनल के माध्यम से मर्दा साइड से आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? कोई संदेश देना चाहिए, सब मैसेजेस? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छा आपने ये करा है, और मैसेजेस जो पेरेंट्स के पास जाना है अबाउट द एग्जामिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स. और मैं सभी पेरेंट्स को और बच्चों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों को हेल्प करिए पढ़ाई करने में, और एक उसका हैंड होल्डिंग करना है और उसको एक इंडिपेंडेंट बनाना है, और एक बच्चे का अपना सेल्फ डिसिप्लिन में हम लोग वर्क करें, जिससे बच्चा खुद समझना चाहे और खुद करना चाहे. वो हमारा बहुत बड़ा एम होता है, बिकॉज एक बार हम लोग बच्चों को राइट ट्रैक पे लेकर आ जाते हैं तो then it is very comfortable for a child. And of course I would request all the parents not to put the pressure on the children, and I would also give advice to the children that अपना आप मेहनत करिए, अपना बेस्ट करिए, पर बिना स्ट्रेस के enjoy करके पढ़ाई करिए, enjoy करके आपका स्कूल लाइफ है. These are the most beautiful years of your life, and you should enjoy the journey of academics. थैंक यू मैम, थैंक यू सर. हम पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं. अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए. परीक्षा पे चर्चा.